नमस्ते दोस्तों। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी पर मेजर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो, क्वेश्चनरी हो, गूगल फॉर्म हो, सैंपल रिस्पॉन्सेज हो, एक्सेल एनालिसिस हो, पीपीटी हो या फिर रिपोर्ट स्ट्रक्चर। आपको प्रोजेक्ट के लिए कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है पैसों को सही तरीके से समझना और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करना। इन सिंपल इंग्लिश, फाइनेंशियल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर मनी वाइजली। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पैसा सेव कैसे करें, बजट कैसे बनाएं, डिजिटल पेमेंट्स का यूज़ कैसे करें और इन्वेस्टमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी के बारे में कितनी नॉलेज है। आज के टाइम में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स और यंग एडल्ट्स डिजिटल पेमेंट्स तो डेली यूज़ करते हैं, लेकिन सेविंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में उनकी अवेयरनेस कम होती है। इसी वजह से हमने इस टॉपिक को मेजर प्रोजेक्ट के लिए चूज़ किया है। तो अब हम समझ चुके हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है। अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है टू एवेल्युएट द करंट लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉलेज स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल कितना है। क्या उन्हें बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है या नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है to examine the impact of monthly allowance on saving and spending behavior। इसका सिंपल मतलब है मंथली इनकम या अलाउंस का स्टूडेंट्स की सेविंग और स्पेंडिंग हैबिट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या ज़्यादा अलाउंस वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा सेव करते हैं या ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिटल पेमेंट यूसेज एंड इट्स करेलेशन विद इम्पल्सिव बाइंग। मतलब जो स्टूडेंट्स रोज डिजिटल पेमेंट ऐप्स यूज करते हैं, क्या उनमें इम्पल्सिव बाइंग यानी बिना सोचे समझे खरीदारी करने की हैबिट ज़्यादा होती है या नहीं। चौथा ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज अवेयरनेस रिगार्डिंग मॉडर्न इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपीज। इस ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स को म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में कितनी नॉलेज है। और हमारा पांचवा ऑब्जेक्टिव है to understand the influence of family background and social media on financial decision making। यानी फैमिली और सोशल मीडिया स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल डिसीजंस को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट या स्पेंडिंग के डिसीजंस अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस होके लेते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखकर। तो दोस्तों, अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वह है क्वेश्चनरी। क्योंकि इसी क्वेश्चनरी के थ्रू हम रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर एज ग्रुप। इस क्वेश्चन का पर्पस ये समझना है कि हमारे रिस्पोंडेंट्स किस एज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस रहेंगे बिलो 25, 25 to 35, 36 से 45 और अबव 45। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज योर जेंडर। इसमें ऑप्शंस रहेंगे मेल, फीमेल और अदर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज योर मंथली इनकम। इस क्वेश्चन से ह्यूम पता चलेगा कि रिस्पोंडेंट की इनकम कैटेगरी क्या है। ऑप्शंस बिलो 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज टू 50,000 रुपीज, 50,001 रुपीज टू 75,000 रुपीज और अबव 75,000 रुपीज। डू यू प्रिपेयर अ मंथली बजट। इस क्वेश्चन से हम बजटिंग हैबिट्स को एनालाइज करेंगे। ऑप्शंस ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। हाउ ऑफन डू यू यूज डिजिटल पेमेंट एप्स। इस क्वेश्चन का पर्पस डिजिटल पेमेंट यूसेज को समझना है। ऑप्शंस डेली, वीकली, मंथली, रेयरली। तो दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चनर कंप्लीट हो चुका है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम गूगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एक प्रोफेशनल गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल फॉर्म्स ओपन कर लीजिए थ्रू https://docs.google
.com/forms। यहाँ ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। टाइटल में लिखेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी अमेंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस ऐड करेंगे। जहां एमसीक्यू चाहिए वहां मल्टीपल चॉइस यूज करेंगे। जहां मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवानी है वहां चेक बॉक्स यूज करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड मार्क कर देंगे। तो दोस्तों, गूगल फॉर्म भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट यहीं खत्म नहीं होता। अब हमें रिस्पॉन्सेज भी चाहिए, इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए सैंपल रिस्पॉन्सेज प्रिपेयर किए हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 50 सैंपल रिस्पॉन्सेज जनरेट किए हैं। इन रिस्पॉन्सेज में एज ग्रुप, जेंडर, इनकम, बजटिंग हैबिट्स, डिजिटल पेमेंट यूसेज और इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस जैसे सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। आप इन रिस्पॉन्सेज का यूज प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं और एनालिसिस के लिए भी। तो दोस्तों, रिस्पॉन्सेज कलेक्ट हो गए हैं। अब बारी आती है उनका एनालिसिस करने की, क्योंकि किसी भी मेजर प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा एनालिसिस। सबसे पहले हम जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का पाई चार्ट बनाएंगे, उसके बाद मंथली इनकम का बार चार्ट, फिर डिजिटल पेमेंट यूसेज का कॉलम चार्ट और फाइनली म्यूचुअल फंड अवेयरनेस का पाई चार्ट। ये सारे चार्ट्स आप डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट और पीपीटी में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कि इस मेजर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू, चैप्टर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी, चैप्टर 4 डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, चैप्टर 5 फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड सजेशंस और लास्ट में रेफरेंसेस। तो रिपोर्ट भी रेडी है। अब फाइनल स्टेप है प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी। तो दोस्तों, पीपीटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जानेंगे, जैसे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखते हैं, एपीए और एमएलए फॉर्मेट क्या होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का यह ब्रीफ सा कंप्लीट मेजर प्रोजेक्ट था। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस टॉपिक के लिए कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसे ही कंप्लीट माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।